नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली 7 दिवसीय हनुमान साधना के बारे में। माना जाता है कि ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। तो आइए इस अनोखी भक्ति विधि को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या सिर्फ कहानी सुनाकर भगवान से सीधा कनेक्शन बनाया जा सकता है? यही एक विचार है जो इस पूरी साधना को इतना खास, इतना पर्सनल बना देता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही सरल अनुष्ठान है। इसमें किसी भी तरह के औपचारिक या मुश्किल संकल्प की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे हम में से कई लोगों के लिए काफी आसान बना देता है। तो इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये 7 दिनों का एक कमिटमेंट है, एक तयशुदा रूटीन है जिसका मकसद एक खास इच्छा को पूरा करना है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक तरीके से भगवान के साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो अब जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो चलिए इसकी तैयारियों पर एक नज़र डालते हैं। इस अनुष्ठान को शुरू करने के लिए हमें किन किन पवित्र चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, इस साधना में समय का बहुत बड़ा रोल है। पहली बात, इसकी शुरुआत हमेशा मंगलवार से ही करनी है। दूसरी बात, इसे हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से ठीक पहले करना है। और सबसे जरूरी, इसे बिना कोई दिन छोड़े लगातार 7 दिनों तक करना है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। बस 4 सीधी साधी चीजें हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले भगवान हनुमान की एक तस्वीर, देसी घी का एक दिया, भोग के लिए कोई भी एक ताजा फल और एक बर्तन में साफ पानी, बस इतना ही काफी है। चलिए अब आते हैं इस साधना के सबसे अहम हिस्से पर, मतलब वो काम जो इस भक्ति अभ्यास का दिल है। देखते हैं कि हमें हर रोज करना क्या है। इस पूरे अभ्यास में 11 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है। दिव्य ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ ठीक 11 बार करना है। आप कह सकते हैं कि ये इस साधना की नींव है। तो रोज का रूटीन कुछ ऐसा रहेगा। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले घी का दिया जलाइए, फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके ठीक बाद रामायण की कोई भी एक छोटी सी कहानी सुनाइए। और आखिर में जो भी मन में इच्छा है या कोई परेशानी है, उसे पूरी श्रद्धा के साथ उनके सामने रख दीजिए। अब बात करते हैं इस अनुष्ठान के सबसे अनोखे पहलू की। रामायण की कहानियां सुनाने के पीछे एक बहुत गहरा मकसद है, और यही वो चीज है जो इस साधना को बाकी सबसे अलग बनाती है। ये एक लाइन इस अभ्यास के पूरे विश्वास को समझा देती है। हनुमान जी स्वयं हमारी कहानी को सुनेंगे। ऐसी मान्यता है कि जब हम कहानी सुनाते हैं तो वो एक पर्सनल बातचीत बन जाती है, जिसमें ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी खुद हमारी बात सुन रहे हैं। तो इन दोनों कामों का अपना अपना खास मकसद है। जहां हनुमान चालीसा का पाठ दिव्य ऊर्जा को जगाकर एक कनेक्शन बनाता है, वहीं कहानी सुनाना उस कनेक्शन को एक पर्सनल टच देता है। ऐसा लगता है जैसे हम सीधे सीधे उनसे बात कर रहे हैं। इसीलिए इस साधना में ये दोनों ही कदम बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, हमने 7 दिन ये सब कर लिया, लेकिन आखिर में इसका असल मकसद क्या है? इस पूरे अभ्यास को पूरा करने के बाद हमें कैसा महसूस होना चाहिए? देखिए, इसका लक्ष्य सिर्फ कुछ क्रियाओं को पूरा कर लेना नहीं है। असली मकसद है उस शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा को महसूस करना और अपने अंदर ये विश्वास जगाना कि जो भी प्रार्थना की है वो सीधे और व्यक्तिगत रूप से सुनी जा रही है। तो चलिए एक बार फटाफट से जो मुख्य बातें हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। 7 दिनों तक लगातार करना सबसे जरूरी है। कहानी सुनाने से एक पर्सनल बॉन्ड बनता है। ये अभ्यास अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंपने का एक तरीका है। और हाँ, आप चाहें तो हर दिन एक नई कहानी भी सुना सकते हैं। और हम इस विश्लेषण को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारी आस्था में हमारी अपनी कहानी की भूमिका आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।